गुड मॉर्निंग भाइयों, आप सभी को मेरा और मेरी माता जी का प्रणाम। ऐसा है कि आज सुबह हमारे बड़े भाई साहब ने हमको वीडियो यूट्यूब पे एक लिंक भेजी कि उसने कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन। उन्होंने एक बात और साबित कर दी कि मार्केट में जितना भी ये सो कॉल्ड मेडिटेशन और ध्यान के जो विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, ये बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। ये बेसिक चीज़ ही नहीं बताते हैं। अब क्यों नहीं बताते हैं ये तो यही जानते होंगे भाई, शायद इन्हें पता ही नहीं होगी, ये भी हो सकता है। होने कुछ भी हो सकता है। शायद इन्हें पता ही नहीं है कि बेसिक जो मूलभूत है मेडिटेशन का इजाद क्यों हुआ था, या क्यों मतलब कि मेडिटेशन की ये पद्धति या ध्यान कहो, मेडिटेशन तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एक भ्रामक शब्द है। तो या तो इन्हें पता ही नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है, और या फिर इन्हें पता तो है, ये भी हो सकता है कि इन्हें पता तो है पर ये बताना नहीं चाहते, है ना। क्योंकि अगर इन्होंने बता दिया तो लोग तो सीख जाएंगे और फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं है ना। ये जो लाइव शो कर करके ये बहुत फीस लेते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये मैंने बहुत सारे देखे हैं, और लोग जो मेरा ख़ास तौर पे मेरा बड़ा भाई जो है ना वो भेजता रहता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है सिवाय कन्फ्यूजन क्रिएट करने के वो और कुछ नहीं कर रहा है। अब वो मूलभूत चीज़ें नहीं बताते हैं, जो बेसिक चीज़ है, जो आधार है। क्यों, देखिए बताते हैं। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो मेरी बहन ऐसा बोलती है कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम तो पता नहीं का मतलब कि तुमको वीडियो कैसे बनाना चाहिए, और मतलब कि है ना कैसे तुम तो दाढ़ी बढ़ा के और बनियान पहन के चले आते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, पूरा एक बाकायदा प्रोग्राम। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैंने अपनी बहन को भी कई बार किया, मतलब मैंने उसको समझा, और मैं अक्सर अपनी क्लासेस में ये चीज़ बोलता रहता हूँ कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ भाई, ना मेरा रूप रंग, ना मेरी वेशभूषा, ना मेरे ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है ना। आप मेरे रूप रंग पे और मेरी वेशभूषा पर ध्यान मत दीजिए, है ना। ये भी एक खैर उनकी गलती नहीं है, एक मानवीय स्वभाव होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हम व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, है ना, उसके मैसेज से नहीं होते। तो हमारे गुरुजी ने बताया, बोलते हैं वो हमारे गुरुजी बोलते थे कि मैसेज इज इम्पोर्टेंट, मैसेंजर इज नॉट। संदेश वाहक जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि वो क्या संदेश आपको दे रहा है। तो मैंने कहा कि मैं दाढ़ी बड़ी बाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मेरे थ्रू जो है वो ईश्वर जो है वो क्या संदेश देना चाह रहा है। क्योंकि अंततः ईश्वर मुझे माध्यम के रूप में यूज़ कर रहा है, उपयोग कर रहा है मेरा, है ना। यही हमने अपने गुरुजी से सीखा, विद्वान भाइयों से सीखा, है ना, स्वामी जी से सीखा, आचार्य जी से सीखा हमने यही सारी चीज़। भाई जी ने भी सिखाया काफ़ी चीज़ें कि संदेश वाहक जो है वो ज़रूरी नहीं है, संदेश जो है वो बहुत ज़रूरी होता है ना। और संदेश सुनने में क्या जाता है, और सुनने के बाद गुरुजी हमारे एक चीज़ और बोलते थे कि सुन लो, एंड टेक वॉट यू वॉन्ट एंड लीव द रेस्ट। जो तुम्हारी समझ में आए उसको रख लो, जो नहीं आया उसको हटाओ, फेंको, है ना। तो सुनिए, अब एक चीज़ और है कि मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं मूलभूत कारण पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना कि वो बेसिक थॉट क्लियर
करना होता है मेन चीज़, और उसमें समय लगता है नींव बनाने में ना। आप देखिए मकान की नींव बनाने में ही समय लगता है, और उसके बाद अगर नींव ठीक ठाक बन गई आपकी मजबूत, जैसे तो मकान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। नींव के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इस वजह से मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है अक्सर। हालांकि ये बहुत ही लंबा होना चाहिए, जो कि मैं अब नहीं कर सकता, मेरी अब क्योंकि लंबा होना चाहिए। खैर, मैं कभी व्यक्तिगत रूप से आप मिलें तो मैं बताऊं कि नींव बनाने में थोड़ा समय लगता है। खैर देखिए, मेडिटेशन छोड़िए, मेडिटेशन शब्द का मैं उपयोग ही नहीं करना चाहता हूँ। ये जो ध्यान शब्द की, ध्यान की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ रहे हैं आप इस बात को? तो देखिए, एक कहावत है, ये बहुत ही जग जाहिर है और सबको मालूम है कि जो आवश्यकता होती है वही आविष्कार की जननी होती है ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो आवश्यकता है तो उसकी जननी, आवश्यकता अगर है तो आविष्कार हो जाता है ना। तो आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी ध्यान की, उसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है, एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। खैर, आवश्यकता उसकी इसलिए पड़ी क्योंकि कोई भी जीव होता है, कोई भी प्राणी होता है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो होती है आनंद। वो सुखी रहना चाहता है ना। वो सुखी और आनंद जो है वो उसकी तलाश में ही रहता है। हमारे गुरुजी बोलते थे कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ प्लेजर सेंटर्ड क्रीचर, या ही हैज अ ड्राइव फॉर प्लेजर। वो हमेशा आनंदित रहना चाहता है। वो उसकी जो बेसिक नीड है वो है आनंद, खुश रहना चाहता है ना। अब वो खुश रहने के लिए, ये उसकी बेसिक नेचर है कि कोई भी जीव हो, वो उसके हर क्रियाकलाप में अगर आप देखेंगे तो उसकी सबसे पहली नीड, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। किसी से पूछिए आप दुखी रहना चाहते हो, कहेगा साले पगला गए हो क्या, सनक गए हो। कोई दुखी नहीं रहना चाहता, सब सुखी रहना चाहते हैं, है ना। अब वर्तमान में अगर आप देखोगे तो सुख, चलिए है, मान लेते हैं कि है आपकी ज़िंदगी में या बहुत लोगों की ज़िंदगी में, है ना। लेकिन अगर आप अपने अतीत में देखोगे तो आप ऐसी कई देखोगे, पास्ट में, तो आपको ऐसी कई याद आएंगी चीज़ें जहां आपने दुख का अनुभव किया है ना। और अगर आप भविष्य में देखोगे तो आपको अल्टीमेट जो दुख है वो है मृत्यु का। उसका सामना करना पड़ेगा, है ना। तो इस दुख के भाव से मैं कैसे बचूं, कैसे मैं आनंद की स्थिति में आऊं, कैसे जीवन में आनंद हो, है ना। इसके लिए इस पद्धति का आप आविष्कार कर लो, या आप कह लो डिस्कवर किया, या अब इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं, इतनी चीज़ें मुझे, लेकिन इसका आविष्कार ही इसलिए हुआ क्योंकि जीव की जो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है वो है सुखी रहना, खुश रहना, आनंद रहना। और आनंदित रहने के लिए ही ध्यान का जो प्रोसीजर है, जो ध्यान का, वो उसका याद किया गया, उसका आविष्कार हुआ। अब आनंदित रहने के जो भी पद्धतियाँ थीं उस समय, जो वो इतनी काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से इस पद्धति को उठा गया। अब कुछ लोग जो हैं वो ठीक है भाई, होता होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा आत्मा परमात्मा और वो डीएनए और वो हमारे भाई ने जो भेजा उसमें कह रहा आप डीएनए चेंज कर, होता होगा यार, वो हमें क्या होता हो, क्या पता होता हो, है ना। लेकिन आप सबसे पहले अगर वो डीएनए क्यों चेंज करना चाहता है भाई,
ये भी तो पता चले ना। क्या जरूरत आप पड़ी उसको डीएनए चेंज करे? वो कितने भी तर्क दे, उस तर्क के मूल में यही होगा कि वो खुश रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, इसलिए तो भैया चेंज करना चाहता है वो डीएनए। तो डीएनए में क्या प्रॉब्लम है ना? उसे ऐसा लगता है कि ये डीएनए जो है मेरे अंदर, अभी मेरे भाई ने एक वीडियो भेजा, वो भाई साहब बोल रहे थे कि आप डीएनए तक चेंज कर सकते हो, हो सकता है ना? मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता है ना? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना? इसमें सबसे ये चमत्कार इसी धरती पे होते हैं भैया। यहाँ पर चमत्कार यहीं होते हैं। आप देखोगे तो आपको बहुत चमत्कार दिखते रहेंगे अपने आसपास। तो अब इसकी जो मूलभूत जो चीज़ है वो है कि आप खुश कैसे रह सके, है ना? अब वीडियो मेरे लंबे हो जाते हैं क्योंकि बात ही ऐसी है ना? अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो है आनंद में, जो आनंद की स्थिति है, खुश रहने की ये एक स्थिति होती है, ये एक मानसिक स्थिति है। खुश रहना, आनंदित रहना, ये एक मानसिक स्थिति है और वो मानसिक स्थिति जुड़ी है आपके अंदर के गुणों से और विकारों से, है ना? अगर आप खुश हैं, शांत हैं, तो इसका मतलब कुछ गुण जो है, सद्गुण जो है, उनका प्रभाव ज़्यादा है आपके व्यक्तित्व में। और अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो इसका अर्थ सीधे सीधे ये है कि कुछ विकार या कुछ अवगुण जो है ना, वो आपके व्यक्तित्व पे हावी है ना? सिंपली इसमें और कोई बड़ी बात है नहीं मेडिटेशन में। अब लोग जी कहते हैं कि निर्विचार हो जाता है आदमी, तो भैया होता होगा, है ना? बोलो तो पर निर्विचार होगा क्या होगा भाई जी? नहीं होगा क्या पहले बताओ? और होना क्यों चाहता है वो, ये भी बात है ना। क्यों होना चाहते हो भाई तुम निर्विकार, है ना? उससे पूछो भाई होना क्यों चाहते हो, ये बता दो हमको, क्यों होना चाहते हो? तो उसका उत्तर तो पहले तो उसे पता ही नहीं होगा। काफ़ी वो दिमाग लगा के अगर बताएगा भी, विभिन्न प्रकार के आपको वो उत्तर देगा भी, तो उसके मूल में यही होगा कि वो बेसिकली वो आनंद की स्थिति में रहना चाहता है, खुश की, इसलिए वो निर्विचार होना चाहता है। हालांकि ये जो स्थिति बता रहा है निर्विचार होने की, ये एक भैया ये बहुत हाई लेवल की स्थिति है और ऐसा नहीं है कि नहीं होती होगी, होती है, बिल्कुल होती है और बिल्कुल होती होगी भी, है ना? हमारी तो नहीं हुई। लेकिन मेडिटेशन का, ये मेडिटेशन फिर शब्द बार बार आ जाता है मुंह पे, जो ध्यान जो है वो निर्विचार होने के लिए नहीं किया जाता भाई जी। एक आम आदमी की बात बता रहा मैं, एक कॉमन मैन की। अभी वो निर्विचार हो जाएगा तो वो अपने जीवन, अगर वो निर्विचार हो जाएगा ना, तो वो जीवन को जीवन की शर्तों पर कैसे जिएगा भाई जी, है ना? जीवन से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई जो उसकी जो धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो कहाँ से करे पूरी भाई जी बताओ, है ना? आप ही बताइए। नहीं निर्विचार हो क्या करेगा, निर्विचार हो के करे क्या, ये बताओ। और क्यों, तुम करना क्यों चाहते हो, पूछना उससे एक बार, क्यों होना चाहते हो निर्विचार? तो भैया ये वीडियो मैं लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहन बोलती बार बार, तो लंबा बात को खींचा मत करो। हमें आदत है क्लास में पढ़ाने की, कम से कम 1-1.5 घंटे क्लास होती है, 15 मिनट में मैं, खैर यार फिर मैं खींच रहा। देखिए मेडिटेशन का सीधे सीधे सरल, जो मेडिटेशन सिर्फ निर्विचार होते होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मेडिटेशन निर्विकार होने के लिए होता है। निर्विकार का माने आप अपने अंदर के विकारों को, अवगुणों को मारेंगे, कैसे आप उनका समाप्त कर सको, उन्हें कम कर सको और बाद में समाप्त कर सको। इसलिए ध्यान की पद्धति इजाद हुई है, क्योंकि अगर विकार ही आपके नहीं रहेंगे तो आप दुखी हो गई नहीं। हर दुखी होने में आपके साथ सिर्फ आपके अंदर आपके विकार ही, आपके अवगुण ही आपको दुखी करते हैं। दुनिया में और कोई चीज आपको दुखी नहीं कर सकती, सिर्फ आपके अवगुण। आप जीवन को जीवन की शर्तों पर जी ही नहीं पा रहे कुछ विकारों के कारण। उन विचारों को पहचानना
और उन्हें दूर करना। इनिशियली बेसिक तौर पर ध्यान इसलिए किया जाता है कि आप एक जीवन की शर्तों पर जीने में जो आपके अवरोध आ रहे हैं, जो आपकी रुकावटें आ रही हैं, उन्हें आप दूर कर सकें। और वो क्यों आ रही हैं? वो सिर्फ आपके कैरेक्टर डिफेक्ट्स की वजह से, विकारों के कारण आ रही है, और कोई कारण नहीं होता। तो उन विकार को पहचान कर और उनको दूर करने की जो प्रक्रिया है, वो ही फिलहाल उतना ही सीख ले आदमी, उतना ही बहुत है ना। ये निर्विचार होना और ये फलाना उधर से आत्मा परमात्मा और ये सब चीज़ें और चक्रों को जागृत करना ना, ये फिलहाल भूल जाओ इसको। पहला स्टेप तो करो, है ना। तो भाइयों, मैं बहुत ही आपको उससे बता रहा हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि ध्यान सुख से जीने की एक कला है, शांति से जीने की एक कला है, खुद भी जीने की और दूसरों को भी कैसे मैं आनंदित होकर जीने दूं, इसकी एक कला है। लिव एंड लेट लिव, कैसे करूं मैं, खुद भी जीऊं खुशी से और दूसरों को कैसे मैं जीने दूं खुशी से, ये सीखने की एक कला है, प्रैक्टिस करने की एक कला है ना। क्योंकि जब आप खुद खुश रहेंगे ना, तो वो चीज़, उसका संक्रमण होगा, आपका परिवार भी खुश रहेगा, फिर आपका समाज, ये सब। अगर आप खुद ही दुखी रहोगे तो आपके घर में सब दुख की वाइब्रेशंस होंगी। तो खुद जीवन को जीवन की शर्तों पर कैसा जिया जाए, ये ध्यान के माध्यम से आसानी से सीख सकता है आदमी। कैसे वो खुद भी जिए शांति से और दूसरों को भी जीने दे शांति से, सुख से। ये कैसे सीख सके, कैसे अपने जीवन में धारण कर सके, इस चीज़ की होती है। अभी बहुत हाई लेवल और डीएनए चेंज कर, उसको भूल जाओ आप। इतना आसान होता है, सब कर बैठ जाते हैं अपना डीएनए चेंज। और भैया डीएनए काहे चेंज करना चाहते हो, ये भी बता दो हमको, हम भी सुन लें, हम चेंज कर लें, है ना। हम भी चेंज कर लेते हैं भैया। तो भैया ये निर्विकार और ये सब छोड़ो, आप सिर्फ निर्विकार चारित्रिक दोषों को कैसे हटाया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करिए। और ध्यान के द्वारा आप बड़ी आसानी से, थोड़ी बहुत अभ्यास के द्वारा, एफर्ट के द्वारा, आप अपने विकारों को पहचान कर और उसे दूर कर सकते हैं। और जिसके विकार दूर हो गए, कैरेक्टर डिफेक्ट निकल गए या कम हो गए, आदमी सुखी हो जाता है। अगर आप बहुत अंदर तक नहीं, बहुत सामान्य बात है, अगर आप देखोगे तो हमारे विकार ही हमको दुखी करते हैं और जो हमारे गुण हैं वो हमको सुखी करते हैं, है ना। तो मैं अभी, एक कॉल भी आ रही बार बार हमारे एक मित्र की, तो मैं फिर बात करूंगा आपसे इस विषय पे। अभी ज़रा प्लीज़, आई एम सॉरी, माफ़ करिएगा। अच्छा ठीक, आप सभी को मेरी और मेरी माता जी की प्रणाम स्वीकार कीजिए।